कोई भी केस जीतने की गवर्नमेंट की कितने % चांसेस होते हैं। मतलब कि अगर किसी केस में गवर्नमेंट पार्टी है, या तो प्रतिवादी या फिर वादी, रेस्पोंडेंट या पिटिशनर, किसी भी रूप में, तो गवर्नमेंट के जीतने के कितने % चांसेस होंगे उस केस में। ये सवाल शायद आपके भी मन में उभरा होगा। हो सकता है आप भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस लड़ रहे होंगे, या गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ कोई केस डाल रखा होगा, या आप कोई केस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने का इरादा रखते होंगे। तो आपके मन में ऐसा सवाल पैदा होना काफ़ी स्वाभाविक है। तो इसी को लेकर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो पर। वीडियो का यह टॉपिक उभरा है हमारे ही लीगल इंस्पिरेशन चैनल के दर्शक ने पूछे हुए एक सवाल से। वो दर्शक कौन है उनको मैं थोड़ी देर में शाउट आउट दूंगा और उनको थैंक्स भी दूंगा। तो ये सवाल उन्होंने पूछा है, जब मैंने ये सवाल पढ़ा मुझे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। जो चीज़ें मुझे वकील करके ऑब्वियस है वो शायद हो सकता है उस प्रश्नकर्ता को या आपको ऑब्वियस नहीं होगी। तो स्वाभाविक है आप यह बात जानना चाहोगे कि क्या गवर्नमेंट जब लिटिगेशन में पार्टी होता है, लिटिगेंट होता है, तो क्या उसके फेवर में कोर्ट का कोई झुकाव होता है या उसके खिलाफ कोर्ट जाता है। क्या है स्थिति। दोस्तों, एक काफ़ी लंबे समय तक मैंने गवर्नमेंट प्लीडर करके हाई कोर्ट में काम किया है। बहुत सारा लिटिगेशन मैंने गवर्नमेंट का हैंडल किया है। तो उस अनुभव के आधार पर आज चर्चा होगी इस वीडियो में। जब कोर्ट कचहरी की बात आती है तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जब मैं गवर्नमेंट कहता हूँ तो उसमें आती है लोकल अथॉरिटीज़ भी आती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी आते हैं। तो ये सब भी एक प्रकार से स्टेट के ही इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ है, एजेंसीज़ है। तो ये सब एक बहुत बड़ा लिटिगेंट क्लास बनाते हैं, बहुत बड़ा पक्षकार। गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट लिटिगेंट इन दिस कंट्री, आइदर फ्रॉम अपोजिट साइड और फ्रॉम द अटैकर साइड। तो एक बहुत बड़ा लिटिगेंट क्लास होने की वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी सारा लिटिगेशन करना पड़ता है या संभालना पड़ता है। तो क्या केवल इसी वजह से गवर्नमेंट को कोर्ट कोई झुकता हुआ नाप देंगे या कोई फेवरेबल इंक्लिनेशन रखेंगे? तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट्स ने हमेशा यह कहा है कि केवल गवर्नमेंट एक लिटिगेंट होने की वजह से या गवर्नमेंट होने की वजह से उसे कोई अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट भी किसी अन्य लिटिगेंट की तरह कोर्ट के सामने एक लिटिगेंट है, एंड देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ए सिटीजन ऑन द वन हैंड एंड द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड एज लिटिगेंट्स। सो ऐसी कोई भी बात नहीं होती है कोर्ट्स में कि गवर्नमेंट है इसलिए उनको थोड़ा स्पेशल फेवर दिया जाएगा, या कोई प्राइवेट सिटीज़न है तो उसको कम फेवर दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है। हर केस उसके मेरिट्स पर डिसाइड होती है। अगर केस के मेरिट्स आपके स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट के मेरिट्स वीक है तो आप केस जीत सकते हैं और गवर्नमेंट हार सकती है। उल्टा लीजिए, आपके मेरिट्स केस के अगर वीक है और गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग है तो आप केस हार भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि केस में मेरिट्स किसके फेवर में ज़्यादा है। अब जब मैं मेरिट्स कहता हूँ तो मेरिट्स में बहुत सारी बातें आती हैं। केस के फैक्ट्स, केस को एप्लीकेबल लॉ, केस को एप्लीकेबल गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और प्राइवेट इंटरेस्ट्स मतलब इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। ये सब चीज़ों को बैलेंस करने के बाद कोर्ट डिसाइड करते हैं कि केस के मेरिट्स किसके फेवर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसके फेवर में नहीं, और उसके आधार पर फिर निर्णय दिया जाता है।
अब देखने में ये आया है हमेशा कि ज़्यादातर केसेस जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होती है वो डिसमिस होती है, मगर उसका कारण ये नहीं कि कोर्ट का झुकाव गवर्नमेंट के फेवर में है। उसका कारण ये होता है कि कई सारे लिटिगेंट्स उनके कुछ परसेप्शंस लेकर कोर्ट में आते हैं मैटर के, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनके परसेप्शंस होते हैं। उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर अन्याय कर दिया है। तो ऐसे जब नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ जाती है और कोर्ट जब उसमें देखता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चीज़ें कानून के मुताबिक हुई है, गवर्नमेंट ने कानून के मुताबिक काम किया है, तो केसेस डिसमिस हो जाती हैं। और जब ये दिखता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने सचमुच अन्याय किया हुआ है, तो कोर्ट गवर्नमेंट को छोड़े बिना नहीं रहती। ऐसे में कोर्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो डिसीजन देती ही है, मगर उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी करते हैं, कई बार कॉस्ट्स भी लगाते हैं। ऐसी भी बातें होती है, आपने ये सब चीज़ें पेपर में पढ़ी भी होंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि गवर्नमेंट एक बड़ा लिटिगेंट है इसलिए उसको स्पेशल फेवर और कोई प्राइवेट सिटीज़न है तो उसको कम फेवर, ऐसी कोई बात नहीं होती है। कई बार कोर्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट और गवर्नमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट, इन दोनों में बैलेंस करना पड़ता है। अगर कोर्ट को लगा कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में ये इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो है ये थोड़ा सेक्रीफाइस हो भी गया तो चलता है, तो ऐसे में कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में ज़रा झुकाव रख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा हर केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखकर। इसमें कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी मैटर लेके आए तो बस उसके फेवर में हो जाएगा या इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। एवरी केस डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ इट्स ओन केस और मेरिट्स। इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है मॉडल लिटिगेंट का, मतलब जब गवर्नमेंट कहो या स्टेट कहो या राज्य कहो, जब कोर्ट में लिटिगेंट के रूप में प्रस्तुत होता है तो उन्हें कैसे बर्ताव करना चाहिए। कोर्ट्स ने अलग अलग न्याय निवाड़ों द्वारा यह ले डाउन करके रखा है कि गवर्नमेंट को एक मॉडल लिटिगेंट यानी कि एक आदर्श पक्षकार के रूप में कोर्ट में बिहेव करना एक्सपेक्टेड है। तो मतलब ये कि गवर्नमेंट को तो ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोर्ट देखते हैं, मॉडल लिटिगेंट, आदर्श पक्षकार। और जब गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयर होता है तो कोर्ट्स उन्हें मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में बिहेव करना एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि आदर्श मालिक। वो भी मैंने इस चैनल पर अन्य वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई डरने की बात नहीं है या ऐसा चिंतित होने की बात नहीं है कि आपके केस में अगर आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ कर रहे हैं तो बस गवर्नमेंट के फेवर में ही झुकाव होगा या आपके ख़िलाफ़ झुकाव होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके डर का एक कारण मैं समझ सकता हूँ कि कई बार आप सुनते हैं कि नहीं, ये कोर्ट गवर्नमेंट के फेवर का है और वो कोर्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ का है, ये कोर्ट गवर्नमेंट के को फेवर करता है और इंडिविजुअल के केसेस डिसमिस हो जाती है पिटिशंस, और वो कोर्ट गवर्नमेंट को लताड़ता है। ऐसे भी आपने सुना होगा। तो ऐसी बातें होती है कोर्ट्स में, नहीं ऐसा नहीं, ऐसी बातें होती है और इसी वजह से वो कोर्ट्स के बारे में कुछ बातें फैलती भी हैं। मगर जब आप हर न्याय निर्णय के डिटेल में जाओगे, उसका रीज़निंग देखोगे, समझोगे, तो ध्यान में आएगा कि हर निर्णय उस केस के तथ्य यानी कि फैक्ट्स, उसको एप्लीकेबल लॉ, उसको एप्लीकेबल रेजोल्यूशंस, पॉलिसीज़ और उसके सर्कमस्टेंसेस, इनके आधार पर दिया गया होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो हो सकता है कभी कभार कोर्ट से भी गलती हो सकती है, ट्रायल कोर्ट से गलती हो सकती है, हाई कोर्ट से भी गलती हो सकती है। तो ये गलती सुधारने के लिए ऊपरी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये गलतियाँ सुधर सकती हैं। आफ्टर ऑल जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब ऊपरी अदालत में मामला जाता है तो ऊपरी अदालत निचली अदालत का कहो या हाई कोर्ट का कहो, जजमेंट रिवर्स कर देती है, ये भी देखा गया है। तो ऐसी बातें भी होती है, मगर आप अपने मन में ऐसी कोई शंका ना रखें। इस तरह की कोई शंका आपके मन में हो तो निकाल दीजिए। भरोसा रखें, आपके केस के मेरिट्स अच्छे होंगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। आपके केस के मेरिट्स यानी कि आपके केस की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं,
ये तो आपको आपके वकील साहब बता सकते हैं मैटर की पढ़ाई करके। और जब आप केस में जाना चाहते हैं तो पहले ही किसी अच्छे वकील से सलाह ले लीजिए कि आपके केस के मेरिट्स क्या है, कितने चांसेस हैं। अब देखिए, कभी भी कोई भी वकील आपको गणितीय रूप से कोई भी केस के जीतने के चांसेस नहीं बता पाएगा। आप इंसिस्ट करोगे तो ये एक जनरल बताएगा कि हाँ 60-40 चांसेस है, मतलब 60 आपके फेवर में, 40 आपके खिलाफ, या 70-30 इस टाइप का जवाब देने के लिए आपको दे देगा ताकि एक अंदाज़ा आ सके। ये हो सकता है, मगर इतने एक्यूरेट पद्धति से, इतने गणितीय पद्धति से केसेस नहीं चलती। हो सकता है केस चलते हुए कोई एक थर्ड व्यू पॉइंट आ जाए, फोर्थ व्यू पॉइंट आ जाए, फिफ्थ आ जाए, जिसका अंदाज़ भी आपने या आपके वकील ने नहीं किया हो या आपके अपोनेंट ने नहीं किया हो। तो इस तरह से की भी बातें होती है और इस वजह से भी जजमेंट्स आपके अपेक्षा से अलग आ सकते हैं। ये भी बातें हो सकती हैं, मगर फिर भी आप ऐसा मान कर ना चले कि गवर्नमेंट है तो भाई वो बस उनके फेवर में ही कोर्ट विचार करेगा या उनके अगेंस्ट ही विचार करेगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो अभी समय है शाउट आउट देने का। ये सवाल पूछा है हमारे ही चैनल के एक दर्शक मिस्टर, उनका नाम है सीरू गेमर जी। थैंक यू सीरू गेमर जी, ये सवाल आपने पूछने के लिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अफेक्शन मुझे जता रहे हैं अपने कमेंट्स के रूप में, सब्सक्राइबर नंबर के बढ़ोतरी के रूप में। मुझे बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। अब चैनल पर करीबन 9400 प्लस दर्शक हैं। तो जो दर्शक नए हैं, जो सब्सक्राइबर्स नए हैं, उन सब का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ इस चैनल पर आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा, बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी और उसका उपयोग आप अपने जीवन में ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।